आप इस घने जंगल को, घनी जड़ियों को देख रहे हैं। यह नज़ारा आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि कहाँ से आपको दिखा रहे हैं। घना जंगल है और मैन वर्सेस वाइल्ड आपने डिस्कवरी पे बहुत बार देखा होगा। आज आपको आपकी स्क्रीन पे लाइव फोन पे आपको दिखा रहे हैं मैन वर्सेस वाइल्ड। किस तरह से यहाँ सरवाइव करना है, किस तरह से यहाँ जिंदगी सरवाइव करती होगी, वो कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये हम बताएंगे आपको कि यहाँ किस तरह से जो है जिंदगी गुजारी जाएगी, किस तरह से यहाँ रह सकते हैं हम, यहाँ सांप हो सकते हैं, यहाँ नदियां उफान पे रहती हैं। यहाँ से आपको निकलना है तो कई चुनौतियां आएंगी, पर आपको उन चुनौतियों से हारना नहीं है। आपको उसके साथ डट के सामना करना है। उन चुनौतियों से हारना बिल्कुल नहीं है। हमें मोटिवेशन दी जाती है कि हारना नहीं है। जंगल आप चारों तरफ घुमाएंगे तो जंगल ही जंगल, और घनी तस्वीरें घने जंगल से, यहाँ जंगल ही जंगल। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको बताएंगे कि जंगल कहाँ का जंगल है। और इस जंगल को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने पैसे भी खर्च किए हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड में इसलिए कह रहा हूं कि कैसे सरवाइव करना है, ये आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि यहाँ आपको किस तरह से सरवाइव करना है। ये क्या है ये भी आपको बताएंगे। थोड़ी देर में ही आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। ये तस्वीरें भयानक हो सकती हैं। ये तस्वीरें आपको उस चीज की अनुभूति कराएगी कि आपको किस तरह मोटिवेट रहना है और इन हालातों से लड़ना कैसे है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये आखिर सत्यमेव टीम क्या दिखा रही है। आखिर ये क्या दिखाना चाहती है सत्यमेव टीम, कुछ ही क्षण में आपको दिखाएंगे। और कुछ मैं आपको बता दूं, जो काम हुआ है इसमें पैसा लगाया गया है। ये जंगल यूं ही नहीं बना, ये जंगल जो है यूं ही नहीं बना, इसमें पैसा भी लगाया गया है। और दिखाइए, और दिखाइए, और जगहों से दिखाइए जंगल, आगे जाइए, वहां से दिखाइए। हाँ जी, दिखाइए ये जड़ी कितनी ज्यादा जहरीली जड़ी। इससे बचाव कैसे करना है ये भी कुछ क्षण में ही आपको बताएंगे कि कैसे बचाव करना है। इस जड़ी से किस तरह से बचाव किया जाएगा वो भी आपको बताएंगे। पर उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा, बने रहेगा इस वीडियो में, इस लाइव सेशन में, कि ये जंगल जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको कितने पैसों से खड़ा किया गया है। जड़ी जो है ये कितने पैसों से लगाई गई है। जरूर ये साझा करिएगा जनाब अपने दोस्तों से। मैन वर्सेस वाइल्ड इसलिए ये टाइटल रहा कि जनाब शायद इससे कुछ दिखा पाए, हम आपको सच्चाई दिखा पाए कि किस तरह से जो है सरवाइव करना है इन जंगलों में। आइए मेरे साथ, आइए अभी आपको कुछ ही क्षण में बताएंगे किस तरह से सरवाइव करना है। कुछ चीजें आपको साथ साझा करता हूँ। आपने देखा होगा किस तरह से सरवाइव करना है। आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से जो है सरवाइव करना है। कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। हाउ सरवाइव इन दिस एरिया, मैन वर्सेस वाइल्ड। आइए तो जनाब इस जंगल में आपका स्वागत है। तो ये जंगल जो है, आप थोड़ा थोड़ा अभी अनुमान लगाना शुरू कर चुके होंगे आप जब हम दिखे हैं। पहले थोड़े असमंजस में आप होंगे। मेरा कैमरामैन भी यहाँ एक सेटअप पे बैठ रहा है, शायद गिर ना जाए, कुछ समझ नहीं क्या है ये। इस जगह पे सरवाइव करना आपको कैसे करना है, आपको आना है स्पोर्ट्स। ये यहाँ बना हुआ है जो ग्राउंड, यहाँ ये ग्राउंड है जनाब। मैं जंगल में नहीं घुमा रहा था आपको, सॉरी, ये जंगल नहीं है, इस जंगलों में नहीं घुमा रहा था। जहां पे गवर्नमेंट द्वारा पैसा खर्च करके, वो भी 1-2 लाख नहीं, अनेकों लाख, पता नहीं कितने लाख, कोई इसका एस्टिमेट भी यहाँ नहीं लिखा गया था। हमने आगे पीछे ढूंढने का प्रयास किया, शायद हमारी नजर में नहीं आया, पर लगभग बता दूं 50 लाख के करीब इसको लागत बताई जाती थी। जिस वक्त ये बनाया जा रहा था, लोगों के सुनने से आ रहा था कि 50 लाख के करीब इसको जो है पैसा लगा है। तो मैं आपको तस्वीरें क्या, मैन वर्सेस वाइल्ड, सबसे बड़ी बात ये किस तरह से आपको आना है यहाँ पे, और यूं आना है, और इस जड़ी में आपको इस जूते डाल के आना है। आपको जूते डाल के, ये जूते डाल के आपको इसलिए आना है कि ये जूते आप अगर नहीं डालेंगे तो जड़ी लग सकती है आपको, तो वो बड़ी चुनौती बन सकती है। तो आपको यहाँ सरवाइव करने के लिए सबसे पहले जूते
और निक्कर में नहीं आना है, कैप्री में नहीं आना है, आपको आना है ट्राउजर में, पैंट में, ताकि जड़ी जो है आपके स्किन से टच ना हो सके। ये बड़ी पहली चुनौती है इस ग्राउंड में, सबसे पहली चुनौती। जनाब आइएगा, उसके बाद आइएगा, ये लगा है आउटडोर जिम सेटअप, और मैं सुंगल लोअर सी उसके यहाँ बना हुआ ग्राउंड उसके बीच में हूं। और मैं कहूंगा कैमरामैन से एक बार सच्चाई का दृश्य दिखा दे, पहले तो यही का दिखा दे, ये जो जितने भी सेटअप लगाए गए हैं जनाब, ये क्यों लगाए गए हैं? ये बड़ा प्रश्न बनता है जनाब, आखिर ये लगाए क्यों गए हैं? ये बड़ा प्रश्न है जनाब, ये क्यों बनाए गए हैं? ये किस लिए ये पैसा जो है यहाँ पे लगाया गया? किस तरह से सरवाइव करना है जनाब? अगर आपको लगेगा कि जेन्युइन चीज दिखा रहे हैं तो जरूर साझा करिएगा। ये देखिए जनाब, सरवाइव करने के लिए थोड़ा ऊंचा बनाया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये जड़ी आपके पैरों को नहीं लगनी चाहिए, उसके लिए जूते जरूर ध्यान में रखना है। इस ग्राउंड में आना है तो जूते डालने हैं, उसके साथ ही साथ जूते नहीं होंगे तो यहाँ सांप जो हैं वो भी आपको काट सकते हैं, वो भी आपको यहाँ हानि क्षति पहुंचा सकते हैं। ये सारा सेटअप जनाब, इस सेटअप तक तो पहुंचने के लिए मुझे वो वर्क शूज वाले जो होंगे, लॉन्ग शूज रहते हैं, वो डालने पड़ेंगे शायद। आपको आइए दिखा दें जनाब, ये एक पूरा जो है ग्राउंड बनाया गया है, उसके अंदर आउटडोर जिम लगाई गई है। और बड़ा प्रश्न ये है जनाब कि इसमें आएंगे कैसे लोग? बड़ा प्रश्न, इस जंगल में यूथ आएगा कैसे? इस जंगल में बच्चे किस तरह से जो है, ये देखिए बिना चप्पल के आप पहुंचे हुए हैं, बिना चप्पल के आए हो। यहाँ सांप काट सकते हैं, आपको पता है इस चीज को? पता है आपको? आप यहाँ खेलने आए थे? हाँ? क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक, आप यहाँ खेलने आए थे? यस। ये क्या खेलने आए थे आप यहाँ? वॉलीबॉल। कहाँ खेलते हो? यहाँ पे। तो जनाब उसकी तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूँ। प्रतीक जी खेलने आए थे, जो छोटे छोटे बच्चे वॉलीबॉल खेलने आए थे। आइए नेट दिखाइए, आइए 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 जनाब, ये नेट है, ये अमेज़न के जंगलों में लगाया हुआ नेट है। तो जनाब अच्छा, तो यहाँ ये फट चुका है, किस तरह खेलते हो फटे फिर हम उधर नीचे खेलते हैं ना। हाँ। फिर हमारा इधर मन कर गया खेलने का, फिर हम इधर तो नीचे वाला भी तो वो भी ठीक नहीं है। हाँ। वो भी ऐसे ही है, उसका वो ले गए ना, दूसरे बच्चे ले गए खोल के ही ले गए। हाँ। अच्छा, तो ये जड़ी में आप कैसे खेलेंगे? यहाँ तो हम बॉल ही नहीं फेंकेंगे, ऐसे खेलेंगे। अच्छा। हाँ। तो यहाँ बच्चे नहीं आते, आप दो ही दिख रहे हैं। हाँ, कोई कोई आता है, ऐसे इतने नहीं आते हैं। क्यों नहीं? सांप के डर से। सांप के डर से नहीं आते हैं। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6th। आप कौन सी क्लास? 8th क्लास में। तो आप यहाँ खेलने बच्चे इसलिए नहीं आते कि यहाँ जड़ी हो चुकी है, यहाँ पेड़ लग चुके हैं, इसलिए नहीं आते हैं? तो जनाब ये यूथ है, ये बच्चा ओलंपिया में जाना है, किस तरह भेजे जनाब? ये ग्राउंड बना के लाखों रुपया लगाया हुआ है डिपार्टमेंट ने, लाखों रुपया। 1-2 हजार की बात नहीं है। बाउंड्री वो देख रहे हैं ऊपर आप, वो बाउंड्री है जनाब इस स्टेडियम की, इस ग्राउंड की, और इसमें लाखों रुपया लगा है। इसमें ये तक नहीं लिखा गया कि इसमें पैसा कितना लगा है, मुझे दिखा नहीं। मैंने ढूंढने का प्रयास किया, एक यहाँ पे लगा हुआ था बोर्ड, मैंने सोचा कि शायद इसमें होगा, इसमें भी नहीं था। एक ऊपर लगा, उसमें भी सिर्फ जो इसके अंदर मिट्टी पड़ी हुई है उसकी फिलिंग के लिए जो एस्टिमेट कास्ट है वो लिखी गई थी 4 लाख कुछ मतलब कितने हजार रुपए। ये बच्चे हैं जो खेल रहे हैं यहाँ, 2 ही बच्चे। क्या ये सवाल मेरा बनता है डिपार्टमेंट से, ये बच्चे जो हैं किस तरह से आगे, किस तरह से स्पोर्ट्स में नाम रोशन करेंगे? आप हजारों रैलियां निकाली जा रही हैं, हजारों बार ये कहा जा रहा है जो है नशा छुड़ाओ, देश को तरक्की की तरफ लेके जाओ, यूथ को जो है तरक्की की तरफ, तो कैसे जाएगा जनाब? ये मैन वर्सेस वाइल्ड किस तरह से सरवाइव करेंगे? ये बच्चे किस तरह से जो हैं ओलंपिया में जाएंगे? किस तरह से जनाब? डीसी साहब ये किस तरह से? देखिए आप कि एक ग्राउंड तो बना दी गई है, आइए थोड़ा घुमा ही लेते हैं आपको। एक माता यहाँ आई थी बेचारी, वो यहाँ अभी जड़ी काट के गई है, वो इसलिए कि घास यहाँ से निकाला उन्होंने तो जड़ी काट दी, जितनी जगह पे उन्होंने काम किया। तो ये आपको मैन वर्सेस वाइल्ड इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आप जितनी भी देर मेरे साथ चलेंगे तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ बच्चों के लिए बनाया हुआ स्टेडियम जो है उसके हालात आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों के लिए बनाया हुआ स्टेडियम जो है उसके हालात आपको बता रहा हूँ कि ये जनाब इस तरह से बच्चे के क्या खेलेंगे? ये ग्राउंड किस लिए बनाई गई है? ये किस लिए बनाया गया है? इतना बड़ा ग्राउंड किस लिए लगाया गया है? लाखों रुपया आज तक समझ नहीं आया।
इसकी साफ सफाई की व्यवस्था कौन करेगा? जड़ी के साथ साथ यहाँ वो पेड़ भी निकलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ क्रिकेट खेलते थे आप, ये भी खत्म हो गया। अभी भी खेलते हैं पर कोई कोई खेलते हैं, ऐसे नहीं तो खेलते। इसमें कैसे खेलेंगे? बॉल कैसे ढूंढेंगे? हाँ, वही तो बात है। बैट और बॉल वहाँ पे बड़े खेलता नहीं कोई नहीं खेलता अभी। हाँ। इसलिए नहीं आते जहाँ सांप है, सांप कीड़े होंगे इसलिए, है ना? हाँ। तो यहाँ कोई साफ सफाई करने कभी आया कोई? हाँ, पहले की थी लेकिन फिर से यही हो गया। हाँ, तो ये जो बड़े पेड़ हैं, अगर ये साफ किए होते तो अभी ये इतने बड़े नहीं होते, क्योंकि ये तो बड़े पेड़ है ना। ये जड़ी तो समझ आती है कि अभी आई होगी। जो बड़े पेड़ हैं वो तो काफी महीनों से लगते हैं, वो ठीक नहीं हुए हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल। ये सफाई यहाँ नहीं होती थी। बिल्कुल। तो आप कैसे अभी खेल रहे हैं? क्या मतलब कि बस वहीं पे जितनी थोड़ी सी जगह है? वो यहाँ पे हम पक्के में खेलने आए थे 5 मिनट, तो मैं वहाँ पे भी जड़ी है? वहाँ पे नीचे ऊपर नहीं है। हाँ, मतलब जड़ी तो है वहाँ पे भी। तो जनाब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 8th क्लास में पढ़ते हैं, ये 6th क्लास में पढ़ते हैं। ये देश का भविष्य है। खेलने के लिए शाम को थोड़ा सा समय निकालते हैं और उसके बाद सामना करना पड़ता है घने जंगलों में चुनौती का। मैन वर्सेस वाइल्ड जरूर साझा करिएगा। आपके बच्चों के लिए जो पैसा लगाया जाता है, आपके टैक्स का पैसा जो है, आपके बच्चों के लिए जो लगाया जाता है, उनके लिए ग्राउंड्स बनाई जाती हैं, उनके हालात दिखा रहा हूँ और उसके लिए बता रहा हूँ कि क्या उनके हालात होते हैं, उनका क्या बनता है, उनके हालात किस प्रकार से होते हैं। ये हालात होते हैं। ये पेड़ देखिए जनाब, थोड़ा देख के बच्चों आना। पैर नीचे रखने से पहले ध्यान से रखना, सांप ना हो। मैंने पहले भी कहा चुनौतीपूर्ण हो सकता है ये उसी की तस्वीरें हैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जनाब ये ग्राउंड है, जनाब ये ग्राउंड है। मेरे से बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं यहाँ पे जनाब। ये ग्राउंड है। मैं कैमरामैन से कहूंगा अगर वो ढूंढिए मुझे ढूंढिए मुझे, कैमरामैन मुझे ढूंढे जनाब। ये है ग्राउंड, उसकी तस्वीरें हैं, मैं उसकी साझा कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम समझ आ सके ये क्या किया है, कि किसके साथ खिलवाड़ किया है, ये पूरा हुआ भी है कि नहीं हुआ। एक बोर्ड लगा, उसकी तस्वीर आपके साथ साझा करूंगा कि उसमें जो लिखा है आप खुद ही पढ़ लीजिएगा क्या हुआ है, वो क्या लिखा है वो भी साझा कर लूंगा आपके साथ। सारा साझा कर लूं कि यूथ के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों नहीं सभी के लिए, जो हमारी माताएं बहनें भी हैं वो भी शाम को यहाँ समय बिता सकती थी। पर ऐसा कैसे हो कि जब उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है? कैसे हो सकता था? ऊपर आए पूरा पास जाने दें। पढ़ें जनाब। हाँ ये पढ़ें जनाब। हाँ ये इसमें लगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड फिलिंग एट पंचायत घर सुंगल लोअर सी, वर्क आईडी नंबर वो भी दिया गया है। उसके साथ एस्टिमेट कॉस्ट 4.92 DOS। तो यही समझ आ रहा है, इतना ही समझ आ रहा है। और किन्होंने करवाया है? वो भी जड़ी ने, वो भी संभाल लिया, वो भी संभल गया, वो भी छिप गया। कोई देखने वाला नहीं जनाब। अभी तक शायद देखने वाला होता कोई तो ये पेड़ जो हैं वो इतने बड़े ना होते, ये पेड़ इस तरह से नहीं होते। आखिर कौन देखेगा इनको, कौन करेगा इनकी बात जनाब? बच्चे जो हैं आते तो थे पर अब नहीं आते हैं। पहले आते थे बच्चे, पहले खेलते थे। कितने बच्चे आते थे पहले यहाँ? पहले कोई 50 के लगभग 50 बच्चे आते थे यहाँ खेलने के लिए। हाँ। तो अभी नहीं आते? नहीं। अभी इससे डर लगता जड़ी में। घर वाले भेजते नहीं होंगे? नहीं भेजते हैं। आप कैसे आते हो? घर वाले आपको नहीं मना करते होंगे? करते हैं पर हमने क्या कहा बोलते हैं कि घर वाले बोलते हैं कि जल्दी आना और जड़ी में देख के पैर रखना। तो जनाब ये यूथ है, ये बच्चे हैं जो देश का भविष्य है। डिपार्टमेंट एंड यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू डिवीजन। जनाब पैसा तो आप लोगों की तरफ से लगा दिया गया, पर इसका ख्याल रखने के लिए क्या कोई मुलाजिम है? क्या इस ग्राउंड को सेफ रखने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए कोई मुलाजिम है? और अगर है तो वो कौन है, वो क्या करता है? अगर नहीं है तो जनाब इतनी बड़ी ग्राउंड आपने जो है लाखों रुपया लगा के ये बना तो दी, इसकी सुरक्षा कौन करेगा, इसकी सुरक्षा कौन रखेगा? ये बड़े प्रश्न है। डीसी जम्मू से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं जनाब,
ये तस्वीरें अगर आपके तक पहुंच रही हैं तो जनाब देखिएगा कि ये हालात हैं ग्राउंड के, सुंगर लोअर सी में बने ग्राउंड के ये हालात हैं जनाब। बस काम हुआ, सबने अपने अपने पैसे लिए, उसके बाद काम खत्म। किसी को पे मिली, किसी को ठेका मिला, किसी ने काम करके पैसे लिए, ये सभी ने अपने अपने पैसे बनाए, अपना अपना काम किया। उसके बाद उसके हालात ये हैं। तारीफ करूंगा उन सब की जिन्होंने ये देन की दी यहाँ पे, उन सब की तारीफ करूंगा जिन्होंने इस ग्राउंड को जन्म दिया और जन्म देने के बाद इसको अनाथ कर दिया। ये तारीफ वाकई तारीफ है उनकी कि जन्म दिया और उसके बाद अनाथ कर दिया। ये ग्राउंड उसी की तस्वीरें बयां करता है। 2 ग्राउंड है, एक छोटी सी ग्राउंड है, शायद टेनिस ग्राउंड है। ये जो बनाए, ये लगाए गए हैं पुत्र, ये कितनी देर पहले लगे हैं? ये कितनी देर, ये स्टेडियम, ये आउटडोर जिम कितनी देर पहले लगी है? वॉलीबॉल ग्राउंड है जनाब। ये देखिए, देखिए जनाब, ये ग्राउंड की नेट देखिए, वाह वाह, कोई तारीफ है ये। उसके साथ ही नीचे आपको बताऊंगा, ये देखिए, ये बने किस तरह, हाउ कैन सर्वाइव, ये दिखा रहे हैं बच्चे की ऐसे सर्वाइव करना है, कैसे सर्वाइव करना है, ये बच्चे बता रहे हैं आपको। पर चप्पल में है तो ये हालात हैं जनाब। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया गया और सिर्फ जंगल सर्वाइव कैसे करना है, यहाँ बच के रहना है। तो आपको जूते पहन के आना है, आगे से जूते पहन के पुत्र आया करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ ये बियर के कैन भी हैं जनाब, यहाँ पीता कोई आके। तो जनाब छत पे पीता कोई। ये पंचायत घर है जनाब, सुंगर लोअर सी का, उसकी साथ बनी हुई ये ग्राउंड है। बियर के कैन भी है, शायद वैसे आया, कैसे आया, बच्चे बड़ा कुछ बता सकते हैं, पर कल को डांट पड़ेगी, कल को डांट पड़ेगी कि आपने मेरा नाम क्यों लिया, मेरे लिए क्यों बताया। ये उसके साथ ही साथ उस छत पे भी बहुत कुछ पड़ा है, पढ़े हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है ऐसा। हाँ, तो जनाब ये पंचायत घर है। यहाँ तो मतलब कोई रात को तो नहीं देख सकता, पर यहाँ ग्राउंड इतनी बड़ी दे दी गई है। यहाँ कौन इसको ठीक रखने के लिए कौन है, यहाँ उसका जिम्मेदार कौन है जनाब, कौन है जनाब इसका जिम्मेदार, बनाइएगा, बताइएगा। ये बच्चों के लिए सर्विस दी गई, लाखों रुपया लगाया गया, और इसका जिम्मेदार है कौन? डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू, डायरेक्टर चीफ जनाब। ये कहाँ पे हैं? उनको ये मालूम है कि यहाँ पे है, उनको मालूम है कि ग्राउंड बना हुआ सुंगर लोअर सी में, एक जन्म दिया हुआ है ग्राउंड को। शायद साहब डीसी साहब उनको नहीं मालूम कि सुंगर लोअर सी के अंदर एक ग्राउंड है और उसमें जो है उसके हालात इस प्रकार से हैं। अनाथ हुआ पड़ा हुआ है वो ग्राउंड, कोई देखने वाला नहीं है जनाब, कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये जब से बना हुआ है, ये बस एक ही बार बना, उसके बाद इसकी देख रेख के लिए कोई कुछ नहीं है, ना कोई व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए जनाब, देखिए ये बच्चों को जड़ी लग रही है। ये देश जो है तरक्की कर रहा है, ये देश तरक्की कर रहा है। ये बच्चों को कल को प्रॉब्लम हो सकती है। अपना बॉल भी ले जाओ, ये जगह ठीक नहीं है खेलने के लिए, ले जाओ। ये जड़ी है, ये आपकी स्किन पे लगने के बाद आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो जनाब वीडियो को साझा करिएगा। आखिर कौन है जिम्मेवार इसका, कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेवार? ये देखिए बच्चे खुद दिखा रहे हैं जनाब। यार कुछ जगहों को छोड़ दीजिए, इन बच्चों के लिए थोड़ा रहम करिए। डिपार्टमेंट वालों से भी कहूंगा कि जनाब थोड़ा तो रहम करिए। ये देखिए पीछे, ये घना जंगल, मैन वर्सेस वाइल्ड, सरवाइव हमने भी किया इसमें, आपको शायद दिख रहा होगा। तो कैसे सरवाइव करना है, अगर आपके पास आसपास में भी ऐसी ही जगहें हैं, ऐसे ही ग्राउंड हैं, तो आज हमने आपको बताया कि आपने कैसे सरवाइव करना है। जो गवर्नमेंट का पैसा लगता है वो किस तरह से लगता है, उसकी कितनी जो है केयर की जाती है, वो हमने आपको आज बताया। बच्चे जो हैं वो खेलने आते हैं, वो क्यों नहीं आते हैं, उसके लिए भी हमने बताया। किस तरह से ऐसे बने हुए जंगलों में आपको खेलना है, वो भी हमने आपको बताया। क्या क्या चीजों, किन चीजों के साथ आपको आना है, वो भी हमने बताया। क्या डालना है, वो भी हमने आपको बताया।
अगर ये सब सही बताया तो वीडियो को आगे पहुंचाइएगा, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाइएगा, ताकि आंखें खुल सके एडमिनिस्ट्रेशन के उन लोगों की जिनको ये मालूम तक नहीं है कि एक लाखों रुपए का लगा हुआ ग्राउंड जो है उसके हालात इस प्रकार से बने हुए हैं। बच्चे यहाँ खेल नहीं सकते जनाब। किस लिए बनाया, किस लिए बनाया, किस तरह से इधर कौन नहीं आया होगा? यहाँ इस ग्राउंड में, यहाँ इस पंचायत घर में कौन नहीं आया होगा? कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन अखनूर जो नहीं पहुंचा होगा? कभी एक वक्त दयान कर मार लेते इस तरफ कि जनाब ये ग्राउंड जो है इसके हालात खराब हो रहे हैं, इसको ठीक करवाइए, यहाँ करना है, कोई फंड है, कोई कुछ है, कोई टेंडर करना है, कुछ करना है, कुछ करता, कोई ध्यान तो देता। बना के छोड़ दिया, अनाथ कर दिया इस ग्राउंड को, कौन देखेगा जनाब? गुजारिश डीसी जम्मू सचिन जी से जनाब, अब आपसे ही गुहार है, अगर कोई यहाँ किसी की नौकरी है, कोई देख रेख के लिए लगाया हुआ है, तो उस पर कार्रवाई करिए कि वो क्यों नहीं करता, ये साफ सफाई क्यों नहीं हुई। ये हुआ क्या है? ग्राउंड बन गई है, पूरी नहीं बनी है, कुछ हुआ है, क्या है, कहाँ है, किसी को कोई पता ही नहीं है, इसकी जानकारी तक नहीं है जनाब। ये है क्या? ग्राउंड तो आपको दिख ही नहीं रही है, बस ये लग रहा है कि एक वॉलीबॉल ग्राउंड है। बच्चे बता रहे थे कि बीच में भी क्रिकेट खेलते थे पहले, जब नया नया था। तो जनाब, अगर हमने आपके तक तस्वीरें जो हैं, जो विजुअल्स थे, वो सही आपके तक पहुंचाए हैं, तो आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पहुंचाइएगा, जरूर पहुंचाइएगा, इसमें थोड़ी मदद करिएगा, ताकि जो टैक्स का पैसा लगा हुआ है उसकी देख रेख जो है वो हो सके। अगर आप चाहते हैं देख रेख हो सके, टैक्स जो आपके टैक्स का पैसा कटा है, तो जरूर साझा करिएगा, आगे तक पहुंचाइएगा, ताकि ये ग्राउंड जो है कुछ ही दिनों में ठीक हो जाए और बच्चे जो है फिर से यहाँ खेलने के लिए पहुंच पाए। तो इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज के साथ। जय हिंद, जय।